हम कटिहार में शहर में एक और नया बाईपास दे रहे हैं, और जो अन्य कार्य है उसको बिहार सरकार पूरा करने जा रही है। और इस तरह कसबा से बायसी का जो एक रूट है वो भी काफी तंग स्थिति में रहता है, तो उसको भी हम लोग जो है रोड का चौड़ीकरण करके हैं। गंगा पथ पर जो है हमारा पुल मुंगेर से सबौर तक बनने जा रहा है, और अब ये हो रहा है कि जो हमारा जल मार्ग बनेगा तो जल मार्ग के बगल में वो रोड काम आएगा, गंगा पथ वाला। ये लाइन बाजार में ट्रैफिक जाम रहता है, हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए का भी टेंडर भी निकाल दिया है, और मेडिकल कॉलेज यानी सदर अस्पताल के सामने रोड के दोनों तरफ जो है फुटपाथ बनेगा, बिहार टॉकीज से लेकर जिला परिषद तक। पूरे बिहार के अंदर युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी जगह जो है जो 1 करोड़ रोजगार देने का जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है, और लगातार जो है इस पर बिहार सरकार काम कर रही है कि 5 साल में हम 1 करोड़ से भी ज्यादा, टारगेट से भी बहुत ज्यादा हम जो है इस रोजगार को हम युवाओं को उपलब्ध करा सके। जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग बन रहा है, कितना विशाल बिल्डिंग बन रहा है, ऐसा आप देखेंगे तो लगेगा किसी दूसरे शहर में आ गए। आप लोग इधर गए होंगे देखने के लिए, नहीं तो एक बार जरूर देखना चाहिए। विधानमंडल में, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 26-27 का बजट पेश किया गया। जो बजट पेश किया गया उसमें आपने देखा कि करीब 3,47,000 करोड़ रुपया का यह बजट था। पिछले वर्ष 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार 30,000 करोड़ का ज्यादा बजट पेश किया गया। बिहार सरकार विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। जिस तरह से बिहार की जनता ने 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में भारी मत से, भारी बहुमत से फिर से एक बार एनडीए सरकार लाने का काम किया है, जनता के उस उम्मीद को, उस पर खरा उतरने के लिए बिहार सरकार ने इस बजट में विशेष करके किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा उनका ध्यान रहा है। बिहार में जिस तरह से दिन रात कानून के राज में सरकार मेहनत कर रही है, और अगर कम्युनिकेशन के मामले में लें तो रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी, ये तीनों हमारा जो है, और इसके साथ साथ जल मार्ग, इन सब बातों पर विशेष करके भारत सरकार के द्वारा जो डबल इंजन की सरकार है उसका भी लगातार मदद बिहार को मिलता है। आपने देखा कि एयर कनेक्टिविटी में पटना और गया पहले से एयरपोर्ट था, उसके बाद दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट बना, और अब जो है आने वाले समय में रक्सौल और बिहटा भी जल्द शुरू होगा, काम वहां शुरू हो गया है। और इस तरह करके आने वाले समय में भागलपुर में भी सुल्तानगंज और भागलपुर के बीच ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, और इस तरह करके बगल में देवघर में एयरपोर्ट है, तो भागलपुर में, पूर्णिया, दरभंगा, रक्सौल, पटना, बिहटा, गया, ये एयरपोर्ट जो है हमारा, बहुत से एयरपोर्ट इसमें शुरू हो चुके हैं, और आने वाले समय में भागलपुर और रक्सौल एयरपोर्ट भी, अब बिहटा एयरपोर्ट भी जल्द शुरू होने जा रहा है। रेल कनेक्टिविटी में जिस तरह से लगातार आपने देखा कि सीमांचल को भी और बिहार को भी रेल का तोहफा मिला है, और इस बार के वित्त और हमारा जो भारत सरकार का बजट आया उसमें गोरखपुर सिल्लीगुड़ी रैपिड रेल प्रोजेक्ट को मान्यता दिया गया है, उसको स्वीकृति दी गई है, और हम बनारस से सिल्लीगुड़ी 2 घंटा 55 मिनट में उस रेल से पहुंचेंगे। यानी पटना से कटिहार आने में हमें 1 घंटा लगेगा, तो पटना से कटिहार हम 1 घंटा में उस ट्रेन से पहुंच सकते हैं, जो हमारा सेमी बुलेट ट्रेन है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है,
कि लोग इतने जल्दी और बिहार के अंदर सफर कर पाएंगे। अब गंगा पथ पर जो है कोइलवर से बिदुपुर यानी पूरा पटना के उधर भी 10-15 किलोमीटर और इधर भी वो गंगा पथ बनकर तैयार हो गया है और उसको हम लोग कोइलवर तक आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरह गंगा पथ पर जो है हमारा पुल मुंगेर से सबौर तक बनने जा रहा है और अब ये हो रहा है कि जो हमारा जल मार्ग बनेगा तो जल मार्ग के बगल में वो रोड काम आएगा गंगा पथ वाला। तो हम गंगा के नदी का गाद निकाल रहे हैं पूरे बिहार के अंदर। डीएम के अध्यक्षता में हम लोगों ने एक टीम बनाया है जहां से जो नदी या गंगा हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, कोसी हो, अगर बालू का गाद उसमें जमा हुआ है तो हम उस गाद को निकालेंगे और निकाल करके पब्लिक के काम में लाएंगे। और जो हमारा सबौर से लेकर और ये मुंगेर तक और उधर जो है कोइलवर से लेकर के और उसको धीरे धीरे मोकामा तक, यानी वो रोड एक गंगा पथ हम एक नया रूट बनाएंगे जो जल मार्ग के लॉजिस्टिक के काम में आएगा। तो इस तरह करके पूरे बिहार के अंदर युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी जगह जो है जो 1 करोड़ रोजगार देने का जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है और लगातार जो है इस पर बिहार सरकार काम कर रही है कि 5 साल में हम 1 करोड़ से भी ज्यादा टारगेट से भी बहुत ज्यादा हम जो है इस रोजगार को हम युवाओं को उपलब्ध करा सके। इसके साथ साथ महिलाओं का एम्पावरमेंट, जिस तरह से आपने देखा कि जीविका दीदी को 10,000 रुपया दिया गया था जिसके चलते विपक्ष ने काफी हल्ला भी किया। हमने कहा कि बजट के अंदर अभी प्रावधान किया गया है कि उन महिलाओं को जिन्होंने अपना बिजनेस 10,000 रुपया सीड मनी देने के बाद बिजनेस का कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया होगा या फिर उनका कोई आगे का बिजनेस का आइडिया बना होगा तो हम लोग 2-2 लाख रुपया चरणबद्ध 4 इंस्टॉलमेंट में उनको उस महिला को देंगे। तो इस तरह करके बिहार सरकार जो है बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए और उद्योग के लिए और हमारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा में भी प्रसार करने के लिए प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज, ये बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया, प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, पूर्णिया में खुल गया और उसी तरह प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनाने का जो प्रावधान किया गया है, एक शिक्षा में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। अभी आप अगर जाकर के देखेंगे जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग बन रहा है, कितना विशाल बिल्डिंग बन रहा है, ऐसा आप देखेंगे तो लगेगा किसी दूसरे शहर में आ गए। आप लोग इधर गए होंगे देखने के लिए, नहीं तो एक बार जरूर देखना चाहिए। और इस तरह करके पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, जो नए यूनिवर्सिटी बने हैं उसका कायाकल्प जो है नए बिल्डिंग को बना करके किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार काफी काम कर रही है, मेडिकल फैसिलिटी में काफी काम कर रही है। अभी मैं पिछले बार जब पथ निर्माण मंत्री के रूप में आया था तो मैंने घोषणा किया था कि सदर अस्पताल के सामने लाइन बाजार में ट्रैफिक जाम रहता है। विधायक जी ने भी बहुत बार कहा था ये लाइन बाजार में ट्रैफिक जाम रहता है। हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए का भी टेंडर भी निकाल दिया है और मेडिकल कॉलेज यानी सदर अस्पताल के सामने रोड के दोनों तरफ जो है फुटपाथ बनेगा बिहार टॉकीज से लेकर जिला परिषद तक और उसके बाद फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा। अभी जो है हमें फुटपाथ के लिए दोनों तरफ का ऑलरेडी टेंडर निकल गया है। तो इस तरह करके हमने यहां मधुबनी बाजार में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी बनेगा और इसको भी बिहार सरकार ने जो है और भारत सरकार की मदद से परसों कल हम रात में दिल्ली जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मंडपम और वहां पर जो है एक कार्यक्रम है जिसमें 16 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उसमें उपस्थित रहेंगे और हम लोग बिहार में जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी ला रहे हैं उसका पीपीटी प्रधानमंत्री जी और टेक्निकल एक्सपर्ट को दिखाएंगे परसों, जिसमें हमारे यहां से चीफ सेक्रेटरी, डेवलपमेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सीएम और आईटी मिनिस्टर, मैं उद्योग मंत्री, सभी लोग वहां जा रहा हूं कि बिहार में सेमीकंडक्टर की पॉलिसी आए। और आप देखते हैं कि नेपाल से जब पानी आता है बाढ़ की समस्या होती है। पूर्णिया एक बार पूरा बाढ़ से प्रभावित भी हुआ था। हम लोग अब इस बाढ़ के पानी को, नेपाल के पानी को अभिशाप से वरदान में बदलने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर के लिए जो है सबसे ज्यादा पानी चाहिए। हम पानी का नेपाल के बॉर्डर एक बैंक बनाएंगे और लंबा बैंक बना करके पानी जमा करेंगे और फिर बिहार सरकार सेमीकंडक्टर के फैक्ट्री को, कंपनी को जो है पानी बेचने का भी काम करेगी। तो वो पानी हमारा बाढ़ से निजात भी मिलेगा। उसका एक लंबा बैंक, 300 किलोमीटर लंबा एक बैंक भी हम बनाएंगे पानी का और हम पानी बेचने का काम करेंगे और देश में सबसे सस्ता हम पानी देने जा रहे हैं
तो इसलिए जो है सेमीकंडक्टर का बड़ा इंडस्ट्री यहां आने की संभावना है। और इस तरह करके पटना जो हमारा जेपी सेतु है अभी और महात्मा गांधी सेतु है, हम पटना जेपी सेतु के बगल में एक और 6 लेन पुल बना रहे हैं गंगा पर, और महात्मा गांधी सेतु के बगल में एक 2 लेन सेतु बना रहे हैं। और उसी तरह आप भागलपुर में विक्रमशिला सेतु है गंगा पर, एक और 2 लेन का हम जो है भागलपुर में भी एक नया पुल बना रहे हैं गंगा पर। सिमरिया घाट मोकामा में आपने देखा कि एक दाहिने तरफ रेलवे का नया पुल बन रहा है जो अब 3 महीने के अंदर चालू हो जाएगा, और एक तरफ जो है एक नया रोड पुल बन गया है पुराना पुल छोड़कर, जो कि चालू मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। उसी तरह मनिहारी से साहेबगंज और एक गंगा पर नया पुल बन रहा है। बक्सर में भी हम एक, जो आपने उस दिन हमारे बजट के भाषण को सुना होगा कि हम एक पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, और पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ कॉरिडोर जो है सहरसा, सुपौल, खगड़िया और ऐसे इलाके से भागलपुर से गुजरते हुए और बैद्यनाथ धाम के बॉर्डर तक जाएगा, और इधर नेपाल के बॉर्डर तक वो बनेगा। उसी तरह नारायणी से गंगा यानी वाल्मीकि नगर बगहा जो है नारायणी नदी से सीधा हम लोग जो है बक्सर तक एक नया एक्सप्रेस हाईवे बनाने जा रहे हैं, और ये भारत सरकार की और एडीबी के और अन्य एजेंसी के मदद से ये